दोस्तों सेट भी मौजूद अगर में कुछ हमने ले जनाब टांगा आ गया जे कचहरियों खाली। इमरान खान साहब की बड़ी धूम मची हुई थी कि जनाब वो ईद बनी गाला में गुजारेंगे। ये जनाब अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड्स केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। आधे घंटे के अंदर जनाब केस को उड़ा के रख दिया जाएगा। सलमान सफदर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हुआ ये है कि इस केस की समाअत को 11 जून के लिए मुलतवी कर दिया गया है और जनाब इस केस के अंदर नैब ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। और ये रवायती तरीकाकार है, जब रियासत किसी बंदे को जेल में रखने का फैसला करती है, अंदर रखने का फैसला करती है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। और मौजूदा सूरत हाल में तो इमरान खान ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी उस मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता भी किया था। और इस हवाले से इमरान खान के बैरून मुल्क मुकीम चंद शख्सियात, चंद दोस्त सरगर्म हुए थे और वो इमरान खान के लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इमरान खान ने अपनी ही पार्टी लीडर्स और वो तमाम दोस्त उनके, वो तमाम शख्सियात जो कि बैरून मुल्क यहाँ आकर यहाँ पर उनके लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे इजहार लाताल्लुकी कर दिया। आज इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही इस केस की समाअत शुरू हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच था जनाब सरफराज डोगर साहब की क़यादत में, जो कि इस केस की समाअत कर रहा था। समाअत के आगाज़ पर ही इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर एडवोकेट, जो कि बड़े ज़बरदस्त और ख़ासतौर पर क्रिमिनल केसेस के अंदर बड़ी उम्दगी से उन्होंने इमरान खान को डिफेंड किया है, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने इब्तदा में ही अलकादर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड्स केस के अदालती फैसले के कबल अज़ वक्त लीक होने का मामला उठाया और उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि ये जो फैसला था एहतसाब अदालत के जज का, ये 24 घंटे पहले ही मीडिया पर आ गया था और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने इस केस की सज़ा के हवाले से खबर को इस केस का फैसला सुनाने से पहले ही जारी कर दिया था। उनका यह कहना था कि जर्नलिस्ट के पास जो ऑप्शंस हैं या उनके जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा वसी होते हैं और वो जो है ना, वो कहते हैं ज़मीन की 7 तहों से भी खबर निकाल के ले आते हैं। लेकिन अदालती फैसले कबल अज़ वक्त लीक होने की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती कि गरीदा फारूकी अपने ट्विटर अकाउंट पर फैसले के हवाले से ट्वीट करती है और बताती है कि इमरान खान को इतनी सज़ा मिलेगी, बुशरा बीबी को इतनी सज़ा मिलेगी, और जब फैसला आता है तो वही सजाएं और वही जुर्माने जो है वो अदालत के फैसले में तहरीर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सजा सुनाने से पहले ही या तो मीडिया को लीक कर दी गई या ये फैसला कहीं और से आया था और जज साहब ने इस फैसले को पढ़ के सुनाया। जनाब सलमान सफदर साहब ने उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में इससे पहले इस तरह की मिसाल नहीं मिलती जब फैसला अनाउंस होने से पहले मीडिया पर आ जाए। अलबत्ता नैब के वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे उनकी तरफ से सलमान सफदर साहब के इस पॉइंट को वैलिडेट किया गया और नैब ने इस बात का इजहार किया कि सलमान सफदर जो बात कर रहे हैं अगर वो दुरुस्त है कि फैसला पहले ही लीक हुआ तो ये वाकयातन एक ऐसा इशू है जिसको देखना भी चाहिए और नैब को वक्त दरकार होगा कि वो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो अपनी राय को कायम कर सके। और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि उनको अभी कल ही नोटिस वसूल हुआ है इस केस की समाअत के हवाले से और नैब ने अभी इस केस में समाअत के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर को तैनात भी करना है। अभी तक चूंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती नहीं हुई और केस की जो है तैयारी के लिए उनको 14 दिन का वक्त दरकार है, लिहाजा जो है ना केस की समाअत को मुलतवी किया जाए। सलमान सफदर साहब ने इस केस की समाअत के इल्तवा के हवाले से जो नैब की दरखास्त है उसकी उन्होंने मुखालफत की और उनका ये कहना था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कल तक जो है वो समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। आज ही जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जो अपॉइंटमेंट करें और कल वो आएँ और यहाँ पर आकर अपने दलाइल लें। इस पर जनाब कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर का ये कहना था कि वकील साहब कम अज़ कम जो आपका मुखालफ है यानी नैब है उसको तैयारी के लिए कुछ वक्त तो दें। ऐसा तो नहीं है कि जनाब
अब एकदम से ये हथेली पर सरसों जमा दी जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। उनका ये कहना था कि आप 14 दिन का टाइम मांग रहे हैं, हम आपको महज 7 दिन का टाइम देते हैं। 7 दिन तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया जाता है, इस दौरान केस की तैयारी भी करें और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट भी करें, जिसके बाद इस केस की समाअत को 11 जून के लिए मुलतवी कर दिया गया और अब 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की दोबारा समाअत होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस केस की समाअत से पहले ही इस नैरेटिव को बिल्ड करना शुरू कर दिया था कि इमरान खान जो हैं वो 5 जून को रिहा हो जाएंगे। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से ताल्लुक रखने वाले यूट्यूबर्स अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर इस तारीख का ऐलान कर रहे थे कि जनाब 5 जून को इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब ये हकीकत आपके सामने आ गई और कहते ना टांगा आ गया कचहरियों खाली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बड़े धूम धड़के से गए थे। सलमान सफदर साहब ने बड़ा इस बारे में दावा किया था कि ये 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो 30 मिनट तक अदालत के रूबरू स्टैंड नहीं करेगा और मेरे पास ऐसे आर्गूमेंट्स मौजूद हैं, मेरे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल कर सकूंगा, चाहे उनको बरी ना करा सकूं लेकिन उनकी सजाओं को 30 मिनट के अंदर अंदर मुअत्तल करा दूंगा। और ये सूरत हाल भी सामने नहीं आई, तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि इमरान खान साहब ये ईद भी जेल में ही मनाएंगे। अगरचे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ईद उल अजहा के मौके पर कैदियों की जो सजाएं हैं उनमें 90 दिन की कमी की गई है, लेकिन इमरान खान पंजाब हुकूमत की तरफ से सजाओं में इस तखवीफ से भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इमरान खान के ऊपर बदउनवानी का इल्ज़ाम है और कौमी ख़जाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। तो इमरान खान साहब ये ईद जेल में गुजारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी रह गया शोर शराबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो मचाते रहते हैं और मचाते ही रहेंगे। शोर शराबे से जनाब किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि सोशल मीडिया पर अत मचाने की बजाय या रियासती इदारे या रियासती इदारों से वाबस्ता शख्सियात पर हमले करने की बजाय अगर वो कानूनी मैदान में अदालती महाज के ऊपर अपने केसेस को लड़े तो शायद उनके लिए रिलीफ के ज़्यादा इम्कानात होंगे। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।